हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और आज का मेरा टॉपिक है रिडेम्पशन। ये एक मेटाफिज़िकल पोएम है और इस पोएम को लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट ने। और रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी सिन या पाप से मुक्ति। द पोएम इज़ अ सोनेट। रिडेम्पशन पोएम एक सोनेट है। जनरली सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। आमतौर पर सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। द पोएम इज़ इन 2 4-line स्टैंजाज क्वाट्रेन्स। ये पोएम में 2 ऐसे स्टैंजाज हैं जिसमें 4 लाइन हैं और इस 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वाट्रेन्स बोलते हैं। एंड 2 3-line स्टैंजाज, और 2 ऐसे स्टैंजाज हैं जिसमें 3 लाइन्स है और इसको हम टर्सेट्स बोलते हैं। The rhyming scheme of the poem is A B A B C D C D E F F E G G. अब थोड़ी पोइट की इंट्रोडक्शन। जॉर्ज हर्बर्ट, he was born in 1593. He died in 1633. He was a great poet and a priest in the Church of England. वो एक महान पोइट थे और साथ ही साथ वो इंग्लैंड के एक चर्च में प्रीस्ट थे। आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। हैविंग बीन टेनेंट लॉन्ग टू अ रिच लॉर्ड। लंबे समय तक किसी रिच लॉर्ड यानी कि अमीर ज़मींदार के यहाँ। टेनेंट मतलब किराएदार। लंबे समय तक किसी अमीर ज़मींदार के यहाँ पर किराएदार रहने पर। नॉट थ्राइविंग आई रिजॉल्व टू बी बोल्ड। लंबे समय तक किसी अमीर ज़मींदार के यहाँ किराएदार रहने पर भी जब मुझे फ़ायदा या प्रॉफिट, थ्राइविंग मीन्स फ़ायदा या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आई रिजॉल्व टू बी बोल्ड, तो मैंने हिम्मत जुटाई। और हिम्मत क्यों जुटाई? एंड मेक अ सूट ऑन टू हिम टू अफोर्ड अ न्यू स्मॉल रेंटेड लीज एंड कैंसिल द ओल्ड। और मैंने हिम्मत जुटाई ताकि मैं उनसे, अमीर ज़मींदार रिच लॉर्ड से, एक सूट का मतलब रिक्वेस्ट या फिर कोई नई डील कर पाऊँ। टू अफोर्ड अ न्यू स्मॉल रेंटेड लीज एंड कैंसिल द ओल्ड। और क्या डील कर पाऊँ? ये डील कि वे मुझे एक नई ज़मीन लीज़ पर दें और जो हमारे बीच पुरानी डील या फिर पुरानी बात है उसे कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर अमीर ज़मींदार से एक नई डील करने की बात कर रहा है और उनके बीच जो पुरानी डील है उसे वो कैंसिल कर देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। सेकेंड स्टैंजा। इन हेवन एट हिज मैनर आई हिम सॉट। और ये सोचकर कि मैं उनसे एक नई डील करूँगा, ये सोचकर मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके मैनर यानी हवेली पर पहुंच गया। और इस अमीर रिच लॉर्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। ये अमीर ज़मींदार कहाँ रहता है? ये इसकी हवेली हेवन में है यानी स्वर्ग में है। तो यहाँ हेवन में ये इशारा हमको मिलता है कि ये रिच लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि गॉड हैं, भगवान हैं, क्योंकि हेवन में तो गॉड ही रहेंगे। तो हमको ये पता चल चुका है कि रिच लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि गॉड हैं, भगवान हैं। दे टोल्ड मी देयर दैट ही वॉज लेटली गॉन। और जब मैं वहाँ रिच लॉर्ड को ढूंढते ढूंढते पहुँचा तो वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि वो अभी कहीं गए हुए हैं। ही वॉज लेटली गॉन, वो अभी कहीं गए हुए हैं। अबाउट सम लैंड विच ही हैड डियरली बॉट। तो भगवान गॉड कहाँ गए हुए हैं? तो गॉड उस ज़मीन पर गए हैं जिसे उन्होंने बहुत प्यार से ख़रीदा है। विच ही हैड डियरली बॉट मतलब जिसे उन्होंने बहुत प्यार से ख़रीदा है। लॉन्ग सिंस ऑन अर्थ टू टेक पोजेशन। और ये ज़मीन जिसे उन्होंने बहुत प्यार से ख़रीदा, ये ज़मीन कहाँ है? ये ज़मीन अर्थ पर है। तो इस स्टैंजा में पोएट रिच लॉर्ड को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं हेवन में और उन्हें वहां पता चलता है कि गॉड तो अर्थ पर आए हुए हैं।
तो इस स्टैंज़ा में हमको एक बाइबल की रेफरेंस मिलती है, और वो ये है कि बाइबल के अनुसार गॉड की सबसे प्यारी क्रिएशन अर्थ ही है, क्योंकि अर्थ को भगवान ने ह्यूमंस यानी हम मनुष्यों के रहने लायक बनाया था, और अर्थ भगवान को बहुत ही प्यारा है। तो ये छोटी सी एक डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दी। अब थर्ड स्टैंज़ा, आई स्ट्रेट रिटर्न्ड एंड नोइंग हिज ग्रेट बर्थ। तो जब मुझे पता चला कि भगवान तो अर्थ पर आए हुए हैं, तो मैं भी सीधा अर्थ पर वापस आ गया। और चूँकि वो गॉड हैं, कोई मामूली इंसान तो नहीं है, तो उन्होंने किसी बड़े ही घर में जन्म लिया होगा। एंड नोइंग ऑफ हिज ग्रेट बर्थ, उन्होंने किसी बड़े घर में जन्म लिया होगा। सॉट हिम अकॉर्डिंगली इन ग्रेट रिजॉर्ट्स, तो उन्होंने किसी बड़े घर में जन्म लिया होगा, तो इसीलिए मैंने उन्हें कहाँ ढूंढा? बड़े रिजॉर्ट्स में, यानी बड़े होटल्स में ढूंढा। इन सिटीज़, थिएटर्स, गार्डन्स, पार्क्स एंड कोर्ट्स। होटल के अलावा मैंने उन्हें बड़े शहरों में, थिएटर्स में, गार्डन्स में, पार्क्स में और कोर्ट्स में भी ढूंढा। तो जब पोएट को पता चला कि गॉड अर्थ पर आए हुए हैं और उन्होंने किसी बड़े ही घर में जन्म लिया होगा, तो उन्होंने गॉड को बड़े रिजॉर्ट्स में, बड़े होटल्स में, सिटीज़ में, गार्डन्स में, यहाँ वहाँ ढूंढा। फोर्थ स्टैंज़ा, एट लेंथ आई हर्ड अ रैग्ड नॉइज एंड मर्थ। और जब मैं गॉड को ढूंढ ही रहा था, तो मुझे एक आवाज़ आई। नॉइज़ मीन्स आवाज़, और इस आवाज़ से पता चल रहा था कि लोगों में खुशी भी थी। मर्थ मतलब खुशी। ऑफ थीव्स एंड मर्डरर्स देयर आई हिम स्पाइड। और ये जो आवाज़ और खुशी थी, ये किसकी थी? ये खुशी और आवाज़ थी थीव्स की, यानी चोरों की, एंड मर्डरर्स यानी हत्यारों की। और इसी भीड़ में, इन चोरों और हत्यारों की भीड़ में, देयर आई हिम स्पाइड, मैंने इस भीड़ में ही गॉड को ढूंढ लिया। हु स्ट्रेट योर सूट इज़ ग्रांटेड सेड एंड डाइड। और गॉड ने जब मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, योर सूट इज़ ग्रांटेड, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है, तुम्हारी जो डील है मुझसे, मैं उसे ग्रांट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इतना कहकर उनकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको यहाँ एक छोटी डिटेल ये दे देती हूँ कि इस लाइन में हम समझ सकते हैं कि यहाँ जीसस क्राइस्ट के क्रूसीफिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें ही चोरों और मर्डरर्स ने सूली पर चढ़ा दिया था। तो ये थी पोएम रिडेम्पशन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाली हूँ। थैंक यू।